दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टुंगस्कर की कहानी। 112 साल पहले हुए विस्फोट से कांप उठी थी धरती। धमाका आज भी है एक राज। ये वाकया 112 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका पोर्ट कामेन्नया तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि ये 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के टैगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 112 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थी। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। सैकड़ों रैंडिया कंकाल में तब्दील हो गए थे। किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ वहां पर आबादी बेहद कम या न के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडीरिये के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया था और उसी में फंसकर रह गया था। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रैंडिया कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बंट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आई थी। धमाके के राज से पर्दा नहीं हटा है आज तक। जानते हैं, दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 112 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान के सुराग भी वहां नहीं मिले। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद दुर्गम है। वहां की आबो हवा भी अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दियां बेहद भयानक और लंबी होती हैं। गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त के लिए आता है। इस दौरान जमीन दलदली हो जाती है। इसी वजह से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। 20 साल बाद भी धमाके के निशान मिले हैं। ये बहुत ही बड़ा रहा होगा। धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में सियासी उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं। अमेरिका के एरिजोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नतालिया आर्तेमिएवा कहती हैं कि धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। ये ब्लास्ट उसी का नतीजा था। टक्कर ने धरती पर निशान नहीं छोड़े। ये कैसे हो सकता है? लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान था कि इस टक्कर की वजह से धरती पर कोई गड्ढा नहीं बना था। इस सवाल के जवाब में लियोनिद ने ही कहा कि चूंकि इलाके की जमीन दलदली थी, इसलिए जो झटका टक्कर से लगा उससे कोई निशान नहीं बना। 1938 में तुंगुस्का विस्फोट के बारे में लियोनिद कुलिक ने लिखा कि हमें उम्मीद है कि धरती से 25 मीटर की गहराई में निकेल युक्त लोहे के टुकड़े मिलेंगे। इनका वजन 1 या 200 मीट्रिक टन हो सकता है। बाद में कुछ रूसी रिसर्चर्स ने कहा कि उस दिन तुंगुस्का में धरती से कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बने होते हैं। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी बाहरी चट्टान के टुकड़े वहां पर नहीं मिले। धूमकेतु जब धरती के वायुमंडल में आया होगा तो बर्फ पिघलने लगी होगी। मगर इस थ्योरी से भी तुंगुस्का धमाके को लेकर अटकलों का दौर खत्म नहीं हुआ।
क्योंकि धमाके की असल ठोस वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। अटकलों का बाजार आज भी गर्म है। वैज्ञानिक अटकलें लगाते रहते हैं। एक सदी से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी तुंगुस्का विस्फोट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि ये मैटर और एंटीमैटर के बीच टक्कर का नतीजा था, तो किसी का दावा है कि ये एटमी विस्फोट था। एक और अफवाह ये भी है कि उस दिन तुंगुस्का में एलियंस का जहाज धरती से टकराया था। वो बैकाल झील के ताजे पानी की तलाश में धरती पर आए थे। हालांकि इन अटकलों में से किसी को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकी। 1958 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बार फिर तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले। इनकी आगे पड़ताल की गई तो इनमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्कापिंडों की चट्टानों में बहुत पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्कापिंड के धरती से टकराने की थ्योरी को बल मिला। रिसर्चर्स की टीम के अगुवा के फ्लोरेंस्की ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे पब्लिसिटी के लिए ऐसी अटकलों की अहमियत को समझता हूं, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होता। तथ्यों से छेड़खानी करके विज्ञान का भला नहीं हो सकता। ब्लैक होल के टकराने की थ्योरी भी आ चुकी है, लेकिन फ्लोरेंस्की की रिपोर्ट के बाद भी तुंगुस्का को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। 1973 में मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में लेख छपा। इसमें कहा गया कि साइबेरिया में 1908 में एक ब्लैक होल धरती से टकराया था। उस दिन तुंगुस्का में हुआ भयानक धमाका इसी टक्कर का नतीजा था। बहुत से वैज्ञानिकों ने फौरन ही इस नई थ्योरी पर सवाल उठा दिए। नतालिया आर्तेमिएवा कहती हैं कि ऐसी थ्योरी इंसान की मनोदशा का नतीजा है। लोग गहरे राज जानने और किसी साजिश की थ्योरी में बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। वो वैज्ञानिकों की नहीं सुनना चाहते। दिक्कत ये भी है कि तुंगुस्का में किसी आकाशीय पिंड के टुकड़े भी नहीं मिले, इसीलिए ऐसी थ्योरी को बल मिलता है। नतालिया कहती हैं कि 112 साल पुराने धमाके को लेकर अफवाहों के दौर के लिए वैज्ञानिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इसकी सही वजह बताने में बहुत वक्त ले लिया। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि जब धरती से उल्कापिंड टकराते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। चिकसलूब उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। क्या तुंगुस्का में उल्कापिंड टकराया था? क्या हो सकता है, जानते हैं। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तुंगुस्का विस्फोट से जुड़ी अटकलों के खात्मे के लिए नए सिरे से पहल की। यूक्रेन की अकेडमी ऑफ साइंस के विक्टर क्वास्नित्स्या ने तुंगुस्का इलाके से मिले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की पड़ताल की। ये टुकड़े 1978 में जमा किए गए थे। इन टुकड़ों में विक्टर को ग्रेफाइट जैसा तत्व मिला। ये आमतौर पर छोटे उल्कापिंडों के धरती से टकराने से बनता है। विक्टर कहते हैं कि उनकी तफ्तीश से इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि तुंगुस्का में 1908 में एक उल्कापिंड ही धरती से टकराया था। वो बताते हैं कि असल में वहां जो भी गया वो बड़े टुकड़े तलाशता रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि दलदल में छोटे टुकड़े खोजे जाने चाहिए थे। मगर आप ये सोचे कि विक्टर की खोज के बाद तुंगुस्का पर बहस बंद हो गई हो, तो ऐसा नहीं है। धरती पर अक्सर उल्कापिंडों की बारिश होती है। छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहां बिखर जाते हैं, मगर तुंगुस्का में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तुंगुस्का की घटना आम नहीं है तो बहुत कुछ खास। भले ही तमाम वैज्ञानिक अभी अटकलें लगा रहे हों, मगर मोटे तौर पर सबका यही मानना है कि तुंगुस्का में 1908 में जो महाविस्फोट हुआ वो धरती से किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के टकराने से ही हुआ था। तुंगुस्का की घटना बाकी ऐसी घटनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये महाविस्फोट था। इससे 10 से 15 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर एनर्जी निकली थी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के जेफ कॉलिंस कहते हैं कि तुंगुस्का जैसी घटनाएं हजारों लाखों साल में एक बार होती है। मानवता के इतिहास में हुई ये अपने तरह की पहली घटना थी। शायद इसलिए भी इसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। नतालिया आर्तेमिएवा कहती हैं कि जब कोई ब्रह्मांडीय चीज धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के असर से वो जलने लगती है। इससे वो कई टुकड़ों में बंट जाती है। झील में छुपे हो सकते हैं तुंगुस्का के राज, अगर गहराई में देखा जाए। नासा के शोधकर्ता बिल कुक कहते हैं कि हमारा वायुमंडल ब्रह्मांड से आने वाली ऐसी चीजों से हमारी हिफाजत करता है। इसीलिए जब कोई धूमकेतु या उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह हमारी धरती के वायुमंडल में घुसता है तो वो असंख्य टुकड़ों में बंट जाता है। इस तरह कोई बड़ी तबाही होने से बच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुंगुस्का महाविस्फोट में भी यही हुआ होगा। जो भी उल्कापिंड या धूमकेतु रहा होगा वो जमीन से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ही टुकड़े टुकड़े हो गया होगा।
जो छोटे छोटे टुकड़े बचे होंगे वो बड़े इलाके में बिखर गए होंगे, इसीलिए वहां पर कोई गहरा गड्ढा नहीं बना। आर्तेमिएवा कहती हैं कि उस दिन ऐसा ही हुआ होगा। टक्कर की वजह से आग और धुएं का बड़ा सा गुबार उठा होगा, जिसका दायरा कई किलोमीटर रहा होगा। लेकिन अभी भी तुंगुस्का की कहानी पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। कई रिसर्चर मानते हैं कि कुछ तो है जो अभी भी राज है। 2007 में इटली के वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया कि तुंगुस्का से 8 किलोमीटर दूर स्थित चेको नाम की झील में उस घटना के राज छुपे हो सकते हैं। हो सकता है कि 1908 में धरती से टकराने वाला उल्कापिंड इसी झील की गहराई में दफन हो गया हो। इसे रूसी रिसर्चर आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि झील इतनी गहरी नहीं है कि ऐसा राज उसमें लंबे वक्त तक छुपा हो, मगर रूस ने कभी भी इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी के लुका गैस्पेरिनी कहते हैं कि चेका झील इसी धमाके की वजह से बनी। उसके बनने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। गैस्पेरिनी ये मानते हैं कि झील की गहराई में उस महाविस्फोट के राज छुपे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुंगुस्का में हुआ महाविस्फोट असाधारण खगोलीय घटना थी। वो आज तक वैज्ञानिकों के रिसर्च और सोच पर असर डाल रहा है। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क इलाके में एक छोटा सा उल्कापिंड टकराया था। इसकी रफ्तार और टकराने की जगह को लेकर जो अनुमान किए गए थे वो गलत साबित हुए। पहले माना जाता था कि चेल्याबिंस्क जैसी घटनाएं 100 साल में एक बार होती है, वहीं तुंगुस्का जैसे महाविस्फोट हजारों लाखों सालों में एक बार दिखते हैं। लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट 100 से 200 साल में एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर तुंगुस्का जैसी घटना किसी बड़ी आबादी वाले शहर में होती है तो भयंकर तबाही मचेगी, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। धरती का 70% हिस्सा समंदरों से मिलकर बनता है, इसलिए किसी बड़े उल्कापिंड के किसी बड़े शहर से टकराने की आशंका कम ही है। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।